कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप से गुस्साई भीड़ ने आरजी मेडिकल कॉलेज में गुरुवार रात जमकर हंगामा किया। ट्रेनी डॉक्टर इस रेप का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन को रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया है। प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में आरजी मेडिकल कॉलेज में घुस गए। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और जमकर ट्रेनी डॉक्टर के रेप का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में घुस गई और काफी तोड़फोड़ भी की। पुलिस बल संख्या में कम होने के कारण भीड़ को काबू नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर बोले कि यह सब एक गलत मीडिया कैंपेन के चलते हो रहा है। इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर कल कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि जो कुछ यहाँ पर हुआ है वह गलत मीडिया कैंपेन के चलते हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण कैंपेन कोलकाता पुलिस के खिलाफ चलाया जा रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया इस मामले में। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने हर संभव प्रयास किए। हमने परिवार को संतुष्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं मीडिया पर। उन्होंने कहा कि इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मीडिया के दुर्भावनापूर्ण अभियान की वजह से लोगों का कोलकाता पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि इस मामले में एक ही आरोपी है। हमने सिर्फ इतना कहा कि हम साइंटिफिक एविडेंस का इंतजार कर रहे हैं और इसमें समय लगता है। सिर्फ अफवाहों के आधार पर किसी युवा पोस्ट ग्रेजुएट छात्र को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि यह मेरे ज़मीर के खिलाफ है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आगे यह भी कहा कि मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है। मैं साफ तौर पर कह चुका हूं कि हमने वही किया जो सही था। अब पूरा मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी और इसमें हम सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ बहुत झूठा प्रचार हो रहा है कि हड्डियां टूट रही है, यह किया गया, वह किया गया। यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर जो वैज्ञानिक सबूत मिले हैं इन अफवाहों का समर्थन ये सबूत नहीं करते हैं और इनका विरोध करते हैं। इस पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बोले कि गुंडागर्दी की पूरी सीमाएं पार हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करके लिखा कि प्रदर्शनकारियों ने आज रात आरजी कर में तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की सारी सीमाएं पार कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर कोलकाता से बात की है और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हर प्रदर्शनकारी की वह पहचान करें और 24 घंटे में उन्हें कानून के घेरे में लाया जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चाहे उनका राजनीतिक संबंध कुछ भी हो, उनको हिरासत में लिया जाए। राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दे रही हैं। इस पर भाजपा बोली ममता बनर्जी ने अपने गुंडे भेजे थे। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चल रहे इस गैर राजनीतिक प्रदर्शन रैली में अपनी पार्टी के गुंडे भेजे। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी समझती हैं कि वह दुनिया की सबसे ज्यादा शातिर इंसान है और लोगों को उनका यह प्लान नहीं समझ में आएगा। इस प्रदर्शन में उन्होंने प्रदर्शनकारियों जैसे दिखने वाले अपने गुंडे भेजे, जिन्होंने भीड़ में शामिल होकर भीड़ का हिस्सा बनकर कॉलेज में उपद्रव किया। आगे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने ही प्रदर्शनकारियों को रास्ता दिया ताकि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज के उस हिस्से में घुस सके जहां यह घटना को अंजाम दिया गया था और सबूत मिटा सके ताकि सीबीआई को सबूत न मिले। उन्होंने कहा कि लेकिन यह ममता बनर्जी के गुंडे बेवकूफ़ थे और उन्हें अपने प्लान को अच्छे से अंजाम नहीं दे पाए और धरना मंच पर ही तोड़फोड़ करके उन्होंने अपनी पहचान को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन का हिस्सा ही बनने आया था तो वह प्रदर्शन की जगह पर क्यों नुकसान पहुंचाएगा। जब प्रदर्शन पूरे राज्य में हो रहा है तो फिर हिंसा सिर्फ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्यों हो रही है। अब देश भर में रिक्लेम द नाइट का प्रदर्शन जारी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में पूरे देश भर में रात 11:55 पर रिक्लेम द नाइट का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। रिक्लेम द नाइट का मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना और इस प्रदर्शन का मतलब है आज़ादी की आधी रात में महिलाओं की आज़ादी के खातिर प्रदर्शन। आपको याद दिला दें कि इसी तरह 2012 में भी निर्भया कांड के बाद देश भर में कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट का प्रदर्शन किया गया था। इस पूरे मामले में अब खबर आ रही है कि ट्रेनी डॉक्टर का सिर्फ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप होने की आशंका है।
बुधवार को एक खुलासा हुआ जिसमें ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी और कहा कि यह रेप नहीं, एक गैंग रेप हो सकता है। आगे डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने कहा कि ट्रेनिंग डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 150 mg से ज्यादा सीमेन कंटेंट मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि रेप में एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल थे। और उधर कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी का भी बयान अब सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस तरह की चीज अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उनका कहना है कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में ऐसी घटना को रोकने के लिए एक बड़ी मिसाल बने। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन सेमिनार हॉल जहां पर घटना हुई उससे मात्र 20 मिनट की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है जिसमें तोड़फोड़ 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है जिसमें तोड़फोड़ की जा रही है। तोड़फोड़ रिनोवेशन के नाम पर की जा रही है, मगर इस पूरी प्रक्रिया से सबूत से छेड़छाड़ हो सकती है। अब इस पूरे मामले में ममता बनर्जी बोली कि सीबीआई जांच का उन्होंने समर्थन किया है और सीपीएम और भाजपा मिलकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और हम इसका समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई रविवार तक मामले को सुलझा ले। उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता पुलिस ने 90% जांच पूरी कर ली है और वह चाहती है कि दोषियों को फांसी की सजा हो। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों से अपील की है कि वह काम पर लौट जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष मेरी जितनी आलोचना करना चाहे कर सकता है, लेकिन राज्य की आलोचना न करे। ममता बनर्जी ने कहा कि 17 अगस्त को सभी ब्लॉक में विरोध मार्च भी निकालेंगे, 18 अगस्त को सभी ब्लॉक में प्रदर्शन होगा और 19 अगस्त को जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर की मां से कहा कि वह अपनी बेटी के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना चाहती है तो ममता सरकार उनको वित्तीय सहायता भी देगी और 10 लाख का मुआवजा भी देगी। ममता बनर्जी चाहती हैं कि मृतक डॉक्टर की मां को पहले न्याय दिया जाए और अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार की सुबह कोलकाता की पुलिस ने सीबीआई की टीम को एक केस डायरी दी, जिसके बाद सीबीआई की टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए ऑफिस लेकर आई। सीबीआई की एक 25 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची जिसमें एडिशनल डायरेक्टर से लेकर जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल थे और इसमें दिल्ली के सीएफएसएल की 5 सदस्यीय टीम और एम्स के कुछ डॉक्टर भी पहुंचे। इस मामले की जांच के लिए एडिशनल मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की टीम भी कोलकाता पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर से मुलाकात भी की। पश्चिम बंगाल इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद घोष ने इस घटना को देश और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए सरकार को इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले कि हाईकोर्ट के सीबीआई के जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की जनता का ध्यान अब इस मुद्दे से हटाना चाहती है। दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जंगल राज चल रहा है। अगर वह मामले को लेकर इतनी ही गंभीर थी तो उन्होंने सीबीआई को तुरंत क्यों नहीं सौंपी और हत्या के सबूत नष्ट क्यों कर रही है। इस पूरे हड़ताल के मामले में संगठनों में भी फूट दिखाई दे रही है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में 2 दिन से जारी फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल मंगलवार शाम को खत्म हो गई। कुछ डॉक्टर्स ने जेपी नड्डा से दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मांगें मान ली गई थी, इसलिए अब वह हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। हालांकि देश के कई अन्य अस्पताल और दूसरे मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर ने कहा है कि अब भी हड़ताल को वो जारी रखेंगे। इन संगठन में दिल्ली एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन शामिल है। इस संगठन का कहना है कि जब तक डॉक्टर्स पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून नहीं लाया जाता तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर नेटवर्क के प्रमुख ध्रुव चौहान ने फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर एसोसिएशन के हड़ताल खत्म करने पर इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब हड़ताल खत्म करने की का क्या ही मतलब होगा कि फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर को शायद कभी इंसाफ ही न मिल पाए, इसलिए सेंट्रल अस्पताल इंसाफ मिलने तक अपनी हड़ताल जारी रखेगा। इस पर फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा कि मरीज के हित में हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इस बात के लिए मान गए हैं कि केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट पर काम करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, इसमें फरोडा भी शामिल होगा। इस पूरे मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की जो मांग थी वह यह थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए, उन पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। उनकी दूसरी मांग यह थी कि घटना का विरोध कर रहे डॉक्टर पर पुलिस बर्बरता या दुर्व्यवहार न करे, शांतिपूर्वक विरोध करने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी तीसरी मांग थी कि मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इस मामले में जल्द ही न्याय हो। चौथा मुद्दा यह था कि केंद्र सरकार को सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए और उसे लागू भी करना चाहिए, जिससे इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेजी लाने के लिए मेडिकल एसोसिएशन और कम्युनिटी वाली एक्सपर्ट कमेटी तत्काल गठन की जानी चाहिए, ये भी उनकी एक मांग थी। इस पूरे मामले के बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने खुलासा किया है कि पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को मृतक के परिवार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर का गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या की है। रिपोर्ट के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह से शोषण किया है। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव पाए गए हैं। डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया, जिसके कारण उसका थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया है। डॉक्टर के सर को दीवार से सटा दिया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि उन पर इतना जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और चश्मे के कांच के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बहता हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 बड़े खुलासे हुए, जिसमें से पहला है एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। दूसरा, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया और सर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला न पाए। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान भी पाए गए। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों और प्राइवेट पार्ट्स में खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। पूरे घटनाक्रम को अगर 10 पॉइंट्स में समझते हैं तो 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। यह घटना 8 से 9 अगस्त के रात के बीच की है। ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे उसके साथी के साथ डिनर के बाद अस्पताल के सेमिनार हॉल गई। सुबह 6 बजे इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच की है। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता दिखा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। ममता बनर्जी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल बनाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हिंसक पॉर्न वीडियो देखा। उसने वारदात को अंजाम देने के पहले शराब भी पी थी। मेडिकल स्टूडेंट्स, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों के अलावा देश भर के जूनियर डॉक्टर्स ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर बदनामी हो रही है और वह मेरे बेटी की तरह थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।